हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल लॉ एंड जीके एकेडमी। स्टूडेंट्स, आज हम लोग झारखंड एपीओ एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जनरल साइंस के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को रिवीजन करेंगे। तो चलिए आज देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। मैंने जो बोर्ड पर लिख रखा है, आप लोग पढ़ भी सकते हैं आसानी से। सबसे बड़ी हड्डी, सबसे बड़ी बोन का क्या नाम है? फीमर है। अब फीमर को याद कैसे रखेंगे? ये कहाँ की बोन होती है? तो ये थाई की बोन होती है। जांघ के पास वाली जो मोटी हड्डी जाती है घुटने तक, उसे फीमर कहते हैं। अब इसको याद कैसे करेंगे? हड्डियों के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ क्या होता है? बोन के लिए एप्पल। डॉक्टर बोलता है क्या? रोज़ एक एप्पल खाना चाहिए। 1 एप्पल कीप अवे डॉक्टर। वो क्या खाना चाहिए? एप्पल खाना चाहिए। अगर रोज़ हम एप्पल नहीं खाएंगे तो क्या हो जाएगी? हमारी हड्डियाँ कमज़ोर हो जाएंगी। कमज़ोर हो जाएंगी तो बड़ी कैसे होंगी? तो उससे हम याद रखेंगे बोन। बोन से क्या खानी है हमें? बोन से नहीं खाएंगे तो क्या हो जाएगा? कमज़ोर हो जाएंगी। कमज़ोर हो जाएंगी तो क्या हो जाएगा? फीवर हो जाएगा। FEVER, फीवर हो जाएगा। फीवर हो जाएगा। तो अब हमको आसानी से समझ में आ गया, अगर हम अच्छे से नहीं खाएंगे पिएंगे तो क्या हो जाएगा? हड्डियाँ कमज़ोर हो जाएगी। हड्डियाँ कमज़ोर होगी तो फीवर हो जाएगा। फीवर से फीमर। और अच्छे से खाएंगे पिएंगे तो क्या होगा? फीवर नहीं होगा। फीवर नहीं होगा तो हमारा फीमर मजबूत होगा। नेक्स्ट है सबसे छोटी हड्डी। सबसे छोटी हड्डी क्या है? स्टेपिस। इसका नाम है स्टेपिस। स्टेपिस, इसको कैसे याद रखेंगे? बच्चों को डॉक्टर ख़ास तौर पे कहता है एप्पल खिलाने के लिए। अगर बच्चे एप्पल नहीं खाएंगे तो उनकी हड्डियाँ क्या रह जाएगी? छोटी रह जाएगी। छोटी रह जाएंगी। तो छोटी रह जाएंगी मतलब वो स्टेप क्या कर पाएंगे? चल नहीं पाएंगे। बच्चों को चलने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है? ताकत की ज़रूरत है। उनकी हड्डियाँ मजबूती के लिए इसमें एप्पल खाना ज़रूरी होता है। तो अगर नहीं खाएंगे तो क्या हो जाएगा? वो स्टेप नहीं चल पाएंगे। स्टेपिस से स्टेप कर देते हैं। STEPE, स्टेप। क्या कर नहीं पाएंगे? चल नहीं पाएंगे। चल नहीं पाएंगे, कमज़ोर हो जाएंगे। तो स्टेपिस से स्टेप से स्टेपिस, और सबसे छोटी हड्डी स्टेपिस, और सबसे बड़ी फीमर। नेक्स्ट है बड़ी ग्रंथि। सबसे बड़ी ग्रंथि। सबसे बड़ी ग्रंथि, ग्रंथि को क्या इंग्लिश में कहते हैं? ग्लैंड। ग्लैंड। तो वो कौन सी है? लीवर है, यकृत है। तो इसको ग्लैंड से हम इसका आसान से एक ट्रिक बनाएंगे। ग्लैंड। ग्लैंड को उसको हम लोग बना देंगे ग्लैड, खुशी। हम गए GLAD, ग्लैड। क्या होती है? हम जब बहुत खुश होते हैं तो क्या होता है? हमारा पूरा शरीर खुश होता है। तो सबसे बड़ी खुशी, सबसे बड़ी ग्लैड, सबसे बड़ी खुशी। अगर लीवर ठीक रहेगा तो सब कुछ ठीक रहेगा। इंसान को अगर तबीयत ही ठीक नहीं रहेगी तो सब कुछ परेशानी होती रहेगी। तो बोलते हैं ना, लीवर ठीक तो सब ठीक। तो लीवर ही ठीक रहेगा तो हमें क्या होगी? खुशी होगी। खुशी से ग्लैड होगी। ग्लैड से ग्लैंड। सबसे बड़ी ग्लैड यकृत। सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर। सबसे बड़ी खुशी क्या है? लीवर को ठीक रखेंगे तो सबसे बड़ी खुशी हमें मिलेगी। हमें खुशी मिलेगी तो उससे समझ में आएगा। ग्लैड से ग्लैंड बना दी। इसे 2-4 बार आप लोग बोलेंगे ना, ग्लैड ग्लैंड ग्लैंड ग्लैंड, तो उससे आपके जुबान पर चढ़ जाएगी। ग्लैड है तो ग्लैंड है। ग्लैंड है तो किस लिए ग्लैड है हम लोग? लीवर। लीवर हमारा अच्छा है तो हम ग्लैड है, खुश हैं। तो उससे समझ में आ जाएगा यकृत। नेक्स्ट है, इसका ट्रिक बनाना बहुत मुश्किल हो रहा था, मैंने बहुत इजी वे में बनाया है कि आप लोग को आगे चल के ज़्यादा कन्फ्यूज़न ना हो। नेक्स्ट है सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि। अंतःस्रावी मतलब अंदर की सबसे बड़े ग्रंथि जो अंदर स्राव हो रही है। इंडोक्राइन ग्लैंड। इंडोक्राइन ग्लैंड। थायराइड की ग्रंथि। थायराइड की ग्रंथि गले के अंदर जो जाती है ना, मेन जिससे हम लोग चबाते हैं मुंह के गर्दन वाली, इसको क्या कहते हैं? थायराइड ग्लैंड।
तो इसको भी हम लोग इसी से ग्लैड ग्लैंड, ये क्या है, ये बाहरी खुशी है, और ये क्या है, इंडोक्राइन है, अंदर है, अंदर की है। तो उससे समझ में आ जाएगा अंदर की कोई खुशी है तो वो क्या है, थायराइड है, थायराइड ग्रंथि। ऐसे भी थायराइड अगर हो जाए तो बहुत परेशानी होती है। थायराइड जिस इंसान को ना है वो ऐसे भी हैप्पी रहता है, ग्लैड रहता है। लीवर जिस इंसान को प्रॉब्लम हो वो भी बहुत दुखी और परेशान रहता है, उसका लीवर खुश तो सब खुश। तो उसी तरह ग्लैड से हमने ग्लैड बना दिया, खुशी। आसान है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सबसे बड़ी कोशिका, सेल। सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, न्यूरॉन। न्यूरॉन। अब इसको कैसे याद रखेंगे, कोशिका, सेल, न्यूरॉन। तो क्या है, अभी क्या है, दीपावली के टाइम क्या होता है, सेल लगता है। दीपावली फेस्टिवल के टाइम, बिग बिलियन डे, इसमें क्या मिलता है, सेल मिलता है। तो सेल में क्या करते हैं हम लोग, कोई भी चीज़ ऑर्डर करते हैं तो क्या होती है, हमें खुशी मिलती है। और क्या खरीद लाते हैं, नई नई चीज़ें लाते हैं। सेल में क्या लाते हैं, CLL को SALE सेल कर देती हूँ मैं, सिर्फ समझाने के लिए कर रही हूँ। सेल, सेल में क्या लाते हैं, न्यू चीज़ें लाते हैं, न्यू थिंग्स, न्यू थिंग्स। तो न्यू से न्यूरॉन, सेल में क्या है, न्यू थिंग्स, और से ये सेल में CLL सेल से क्या हो जाएगा, न्यूरॉन। इस तरह से सेल सेल करके देखिएगा तो सेल में क्या मिलता है। ये एक छोटी सी स्टोरी है जिससे आपको समझ में आ जाएगा, अच्छा सेल में क्या मिलता है, न्यू चीज़ें। तो न्यू जैसे आएगा तो समझ जाओगे न्यूरॉन, और ये सेल रहेगी एग्ज़ाम में आसानी से याद करने में समझ में आएगा। नेक्स्ट है सबसे बड़ी धमनी, आर्टेरी। यह क्या है, एब्डोमिनल एओर्टा, एब्डोमिनल एओर्टा, एब्डोमिनल एओर्टा, सबसे बड़ी धमनी। आर्टेरी कौन सा है, एब्डोमिनल एओर्टा। नेक्स्ट देखते हैं, सबसे बड़ी शिरा, वेन। ये कौन सी है, इन्फीरियर एना कोवा, इन्फीरियर, इन्फीरियर, इनसे अंदर, फीरियर, एना कोवा। नसें कहाँ बहती है, इसी से समझ में आ रहा है। सबसे बड़ी जो वेन किसको कहते हैं, नस को, शिरा को कहते हैं। तो वो क्या हो गया, इन्फीरियर। बाहर तो नसें बहती नहीं है, वेन ऊपर तो होता नहीं है, अंदर होता है, उसे इन्फीरियर, इनसे इन्फीरियर, इना कोवा। नेक्स्ट है सबसे बड़ी तंत्रिका, सबसे बड़ी नर्व, सियाटिक। क्या है, सियाटिक। अब इसको सिंपल सा बना दे। सिया क्या करती है, कहीं भी तंत्र मंत्र का बात हो तो वहाँ क्या करती है, टिकती नहीं है। तो तंत्र से सिया एक नाम बना दिए। सिया कहाँ नहीं टिकती है, तंत्र की बात हो तो उससे सियाटिक। उम्मीद है आप लोग को अच्छे से याद हो रहा होगा और समझ में भी आ रही होगी। जब आप एग्ज़ाम सेंटर पे बैठेंगे ना तो ये छोटी सी बातें मेरी उस वक्त याद आएगी और आप आसानी से ऑप्शन देख करके सही आंसर लगा सकेंगे। स्टूडेंट्स, आपको मेरा क्लास अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, और जो नए चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, रैबीज का टीका। रैबीज का वैक्सीन का खोज किसने किया था, लुई पास्चर ने, लुई पास्चर। अब इसको याद कैसे करेंगे, तो इसको बहुत ही आसान तरीके से याद करेंगे। ये लुई क्या थे, लुई जी क्या कर दिए, पास्चर को पास कर देंगे, पास, यहाँ से लुई पास, क्या कर दिए, पास, टीका को, रैबीज के टीकों को पास कर दिए। लुई क्या किए, पास कर दिए रैबीज को, कैसे, इसका वैक्सीन बना करके। लुई जी क्या किए, पास कर दिए किसको, रैबीज को। हमेशा हमेशा के लिए रैबीज को ख़त्म करने का उन्होंने रास्ता खोज लिया और खोज करके रैबीज को ख़त्म कर दिया, पास कर दिया, लुईस को पास कर दिया, हटा दिया, निकाल दिया, बाहर कर दिया। तो लुई पास्चर से हमने लुई को क्या करते हैं, पास्चर को पास कर देंगे और
रैबिज क्या पास किए, तो रैबिज रोधी टीका बनाए। ये रैबिज किसके काटने से होता है, बंदर, मंकी, डॉग, कैट, ये सबको काटने से क्या होता है, या स्क्रैच करने से रैबिज फैल जाता है। इनमें रैबिज ये रहते हैं, विषाणु रहते हैं, तो क्या करते हैं, हमारे शरीर में फैल जाते हैं और इससे रैबिज होने का खतरा बढ़ जाता है। रैबिज बहुत ही खतरनाक बीमारी है। रैबिज में ही इंसान को क्या हो जाता है, हाइड्रोफोबिया हो जाता है, पानी से डर लगने लगता है। तो इस बीमारी के टीके की खोज किसने की, लुई पास्चर जी ने। नेक्स्ट है इंसुलिन। इंसुलिन की टीके की खोज किसने की थी, इंसुलिन की खोज किसने की थी, इंसुलिन की खोज किसने की थी, बेंटिक ने, बेंटिक। अब इसको याद कैसे करेंगे, ईसु जो है, इंसु को ईसु कर दे रहे हैं, ईसु नाम है, ईसु क्या किया, टिक गया, किसके पास, लिन के पास। तो इंसुलिन और टिक से बेंटिक, बेंटिक आ गया समझ में। इस तरह से एक दो बार आप लोग रिवीजन करिएगा तो समझ में आ जाएगा। ईसु किसके पास टिक गया, लिन के पास टिक गया, तो ईसु से इंसुलिन और टिक गया से बेंटिक। नेक्स्ट है चेचक का टीका। चेचक का टीका एडवर्ड जेनर, एडवर्ड जेनर। अब इसको याद कैसे रखेंगे, तो इसको याद रखेंगे, जेनर जी ने क्या किया, एडवर्ड को ऐड कर देते हैं, ऐड, ऐड मतलब प्रचार करना, ऐड। जेनर जी ने क्या किया, चेचक के बारे में काफ़ी ऐड किया। किसके बारे में, चेचक के बारे में। देखिए कितना सिंपल ट्रिक मैं बनाई हूँ, कोई कहानी नहीं, कोई स्टोरी नहीं, बस सिंपल सा, इस इन्हीं से नाम से इतना सिंपल बनाया। जेनर इनका नाम उठाई और क्या किया, ऐड किया, किस चीज़ का, चेचक के बारे में। लोगों को जागरूक किया, बताया कि यह बहुत ही खतरनाक बीमारी है, इससे कैसे बचा जा सकता है, इसके लिए वैक्सीन लगाना ज़रूरी है। तो चेचक के टीके की खोज एडवर्ड जेनर ने किया। नेक्स्ट है टीबी की बैक्टीरिया की खोज रॉबर्ट कोच, कोच। अब ये जो टीबी का बैक्टीरिया है, इसको क्या किए रॉबर्ट ने, कोच दिए, कोच लेकर के कोच को हम क्या कर देंगे, खोज कर देंगे। कोच को यहाँ बताती हूँ, यहाँ लिखती हूँ मैं, कोच को खोज बना देंगे। रॉबर्ट कोच के जगह पे रॉबर्ट खोज। रॉबर्ट क्या खोजे, उनको कहा गया रॉबर्ट खोज, रॉबर्ट खोज। टीबी बड़ी ख़तरनाक बीमारी हो गई है, बहुत लोग इससे परेशान हैं, बहुत लोगों की मृत्यु हो रही है। तो रॉबर्ट जी को बड़ा ये लगा कि कैसे मैं लोगों को बचाऊं, तो उन्होंने क्या खोज दिया, टीबी का बैक्टीरिया का खोज दिया। आसान हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब इसको ज़्यादा बार मैं बोलूँगी नहीं, आप समझ लीजिए। रॉबर्ट कोच की जगह पे मैंने खोज किया, क्या खोजा रॉबर्ट ने, टीबी का बैक्टीरिया। रॉबर्ट खोज क्या खोज, टीबी का बैक्टीरिया खोज, तो उन्होंने खोज दिया। नेक्स्ट है डीएनए। डीएनए जेम्स वाटसन और क्रिक। जेम्स वाटसन, ये जो जेम्स जी थे, डीएनए के बारे में जब पढ़े देखे जाने तो बोले कि वाह, वाट हम लोग बोलते हैं ना हर एक बात में, वाट क्या। तो जब ये जेम्स जी डीएनए के बारे में पढ़े, किस चीज़ के बारे में पढ़े, डीएनए के बारे में जब पढ़े, तो इन्होंने कहा वाट, ये क्या चीज़ है, वाट। उससे जेम्स वाट से वाटसन लगा देंगे। और किसके लिए कहा उन्होंने, डीएनए के लिए कहा कि वाट क्या, तो डीएनए के बाद जब उन्होंने देखा, खोजा जाना, तो बोला कि वाट क्या है, यही डीएनए क्या है, वाट। तो उस तरह से हम इसे याद कर लेंगे। और इनके साथ इन्होंने एक क्रिक भी थे, इन दोनों का नाम याद रखना है। होम्योपैथी, होम्योपैथी की खोज किसने की थी, हनीमैन।
कहीं कहीं हनीमैन लिखा रहता है, कहीं हाइनेमैन लिखा रहता है, तो हनीमैन ही स्पेशली बोलते हैं। होम्योपैथी हनीमैन कहाँ से? जर्मनी से। कहाँ के थे ये हनीमैन? जर्मनी से। होम्योपैथी के सबसे पहले होम्योपैथिक की खोज किसने की थी? हनीमैन ने। और कहाँ के ये थे? जर्मनी के। होम्योपैथी, होम्यो से होम्यो से हाई हो जा रहा है, इसी से याद कर लीजिएगा, इजी है। फर्स्ट एंटीबायोटिक की खोज किसने की थी? इसको पेंसिलिन, पेंसिलिन भी लिखा रहेगा कहीं, अक्सर पेंसिलिन ही पूछता है एग्ज़ाम में, अक्सर यही वर्ड रहता है, पेंसिलिन की खोज किसने की थी। लेकिन अगर इसके जगह पे फर्स्ट एंटीबायोटिक पूछ दिया तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए मैंने दोनों चीज़ें लिखा है। ए फ्लेमिंग। नेक्स्ट है बीसीजी का टीका। बीसीजी का टीका यूरिन कालमेट, इसको याद कर लीजिएगा आप लोग। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। और स्टूडेंट्स, आपको मेरा क्लास अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ 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 मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी किया कीजिए। आपका एक लाइक मुझे नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है। और अगर आपको पढ़ने झारखंड जीके पढ़ना है तो मैं उसके लिए मैं ऑलरेडी बहुत वीडियो डाल चुकी हूँ। आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा कर के झारखंड जीके और सीआरपीसी का मैंने क्विक रिवीजन डाला है, उसको देख सकते हैं। विद्रोह के बारे में देख सकते हैं। क्षेत्रीय राजवंशों का मैंने डाला है। गांधी जी के बारे में जीके साइंस हिस्ट्री भी मैंने डाल रखा है कुछ, उससे जा कर के आप लोग प्ले करके देख सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारा मैं लिंक डाली हूँ, आप कहीं से जो पढ़ना हो आप उससे जा कर के पढ़ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे विकसित भाग। मनुष्य के मस्तिष्क का विकसित भाग को क्या कहते हैं? मनुष्य के मस्तिष्क के विकसित भाग को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं सेरिब्रम। क्या है? सेरिब्रम। यह मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे विकसित भाग होता है, सेरिब्रम। सेरिब्रम में से ही हमें किस चीज़ का पता चलता है? इससे ही हमें याद होता है, ज्ञान होती है। आदमी इसी के सहारे आदमी क्या कर सकता है? बात को सुनता है, ज्ञान होता है किसी बात का, ऐच्छिक गतिविधियाँ होती है। जो इंसान की इच्छा होती है उसके अकॉर्डिंग अपना क्या करता है? कार्य करता है, उसको ऐच्छिक गतिविधियाँ बोलती हूँ। ऐच्छिक गतिविधियाँ, जैसे अभी मेरा पढ़ाने का दिल कर रहा है और आप लोगों को पढ़ने का दिल कर रहा है, ये क्या है? ऐच्छिक गतिविधियाँ हैं। इससे इंसान सोचता भी है, चिंतन करता है। तो ये सारे कार्य कौन करता है? ये पूछता है। तो यह काम सेरिब्रम का है। एक और है हाइपोथैलेसम। दोनों के कार्य में थोड़ा सा अंतर है, इसीलिए लिखवा रही हूँ, आप लोग याद कर लीजिएगा। हाइपोथैलेसम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस का क्या काम है? इसी से हमें भूख प्यास, ताप, गर्मी, प्यास, ताप, खुशी, गम,
का एहसास होता है। चोट लगना, ये सब हमें कौन बताता है? हाइपोथैलेमस से हमें इस चीज़ का फील होता है। इसका काम क्या है? शरीर के संतुलन बनाए रखना। सेरिब्रम का काम शरीर का संतुलन बनाए रखना, संतुलन बनाए रखना। पूछेगा शरीर का संतुलन बनाए रखना, ऑप्शन दे देगा तो सेरिब्रम का काम है। इसका काम नहीं है। इसका गम, खुशी, भूख, प्यास, चोट, ये सब कौन बताता है? हाइपोथैलेमस बताता है। हो गया। हार्ट से कुछ क्वेश्चन पूछता है जो आप लोग को कराते हो। मनुष्य का हृदय कितने कोष्ठ में होता है? ये पूछता है। फोर पूछता है। कितने कोष्ठों में होता है? 4, याद रखिएगा। और इसका एक और इम्पोर्टेंट है, शरीर से मतलब कि शरीर से पूरे बॉडी से जो हृदय में जो रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिनी को क्या कहते हैं? शिरा कहते हैं, वेन कहते हैं। शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली, रक्त मतलब ब्लड, वाली रक्तवाहिनी को क्या कहते हैं? शिरा कहते हैं। क्या कहते हैं? शिरा। ये भी क्वेश्चन पूछता है। शिरा, वेन। और हृदय से लगा दे रही हूँ याद रखने के लिए स्टार। हृदय से कन्फ्यूज़न होता है ना, शरीर से हृदय की ओर ले जाने वाली को विन, और हृदय से शरीर की ओर ले जाने वाली शिरा को क्या कहते हैं? रक्तवाहिनी को, इसको धमनी कहते हैं। अभी पढ़ाया था ना, धमनी, आर्टेरी। इसको वेन कहते हैं और इसको आर्टेरी कहते हैं। आर्टेरी क्या करता है? हृदय से शरीर की ओर, हृदय से शरीर की ओर, और शरीर से हृदय की ओर। समझ गए? अब इसका भी एक एक्सेप्शन है। ये पल्मोनरी शिरा जो है, इसका क्या काम है? यह वेन जो है, पल्मोनरी जो शिरा है, इसका काम क्या है? इसमें क्या होता है? अशुद्ध रक्त होता है। इसमें क्या होता है? अशुद्ध रक्त होता है।
कार्बन डाइऑक्साइड होता है। और इसी का इसका क्लोमनरी धमनी में अशुद्ध रक्त होता है। समझ में आ गया? रक्त दाब मापने वाले यंत्र को, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मैं आप लोग करा दे। रक्त दाब मापने वाले यंत्र का क्या नाम है? स्फिग्मोमीटर। स्फिग्मोमेनोमीटर। रक्त दाब मापने वाले यंत्र का क्या नाम है? स्फिग्मोमेनोमीटर। रक्त दाब एक इंसान का कितना होना चाहिए तो आपको पता ही है। रक्त दाब ये भी पूछता है, लेकिन कम चांसेस होता है। कभी इजी क्वेश्चन पूछे तो ये पूछ दिया, तो ये याद रखिएगा। एक और इम्पोर्टेंट चीज़ बता दें आप लोग को, ये जो हार्ट होता है इसके लेफ्ट, और ये क्या हो गया? ये लेफ्ट हो गया, ये राइट हो गया, है ना? तो इसके लेफ्ट में क्या होता है? अशुद्ध रक्त होता है। और राइट में शुद्ध रक्त। तो ये हार्ट हो गया, इसके इस साइड में लेफ्ट में क्या होता है? अशुद्ध रक्त, CO2 युक्त रक्त होता है, और इसमें शुद्ध रक्त होता है। और इसके अंदर जो धमनियाँ हार्ट को क्या करते हैं, अंदर अंदर होती है। छोटा समझ में आ रहा है या बड़ा बना दूँ? चलिए, इसके अंदर जो छोटी छोटी धमनियाँ होती है, जो यहाँ मांसपेशियों को, हृदय की मांसपेशियाँ, हृदय में भी मांसपेशी होती है ना, इसको क्या करती है? रक्त पहुँचाती है। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं कोरोनरी। अगर इसी में जा कर के अगर कोई प्रॉब्लम आती है
रुकावट आती है इन सब जो छोटे छोटे हैं इन सब में, तो क्या होता है? हार्ट अटैक। हार्ट समझ में आ गया हार्ट अटैक कैसे होता है? यहाँ से पहुँचाने वाले में नहीं होता है, जैसे कि ये प्लोमरी सीरा है जो यहाँ से हार्ट से निकल करके शरीर तक ले गई है, शरीर से लेकर के हार्ट तक। ये जो हार्ट के अंदर जो होती है ना, जो हार्ट के मांसपेशियों को पहुँचा रही है, इसमें अगर किसी तरह की रुकावट आती है तो हार्ट अटैक होता है। तो चलिए आज का सेशन यहीं रोकते हैं, नेक्स्ट में आगे नेक्स्ट पढ़ेंगे साइंस का। झारखंड एपीओ का एग्ज़ाम का अजीब सा सिचुएशन बना हुआ है। मैं उस पर बोलना तो नहीं चाह रही थी बच्चों, क्योंकि डिस्टर्ब नहीं करना चाह रही थी, लेकिन फिर भी देखते हैं मंडे तक क्या होता है। हमारा काम तो सिर्फ पढ़ाई करना है, तो प्लीज़ पढ़ाई करते रहिए और देखिए कि आयोग से कोई नोटिस आता है कि नहीं। जैसे अगर मुझे कोई न्यूज़ मिलती है तो मैं सबसे पहले आप लोग को शेयर करूँगी। चलिए तो फिर इसी के साथ सेशन समाप्त करती हूँ, और प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और शेयर किया कीजिए। बहुत मेहनत लगती है एक छोटी सी वीडियो बनाने में, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर, एंड मेरे चैनल को नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी किया कीजिए। खुश रहिए। जय हिंद।